ओम शांति। वेलकम છે सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अपना राजयोग मेडिटेशन जर्नी का पार्ट 7 अवेयरनेस ऑफ नेचुरल्स एंड नो दी ग्रॉस सब्सटेंस एनर्जीज एंड यूज देम। बीके कुसुमबेन एटलांटा से लाइव दीदी आ गई है और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की भी शुभकामना और वेलकम है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्दर कार्यवाही के लिए माइक हैंड ओवर करता हूं भरत भाई जिमुलिया को। आप सबका गुजराती गौरव फाउंडेशन में इस सत्र में जो आज कुसुमबेन पटेल यूएसए एटलांटा से ले रहे हैं, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। कुसुमबेन आपका भी बहुत स्वागत है। हर फ्राइडे को आप जो समय निकाल के हमें गुजराती गौरव को सभी मेंबर्स को लाभान्वित करती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अच्छी सी जानकारी जो हमें कुसुमबेन पटेल बताएंगे, तो जरूर से सुनिएगा और जो भी है आचरण में उतार। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुसुमबेन। ओम शांति। थैंक यू निमेश भाई, भरत भाई और जो भी अटेंड कर रहे हैं सबका खूब खूब धन्यवाद। आजकल तो लहर चल रही है त्रिरंगा की और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आए हैं, मैंने जवाब दिए हैं। तो सबका ऐसा उमंग उत्साह बढ़े जिससे निमित्त आत्माओं को और ही शक्ति मिले और भगवान का कार्य संपन्न हो। इसमें बहुत गहरा राज है। तो पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और बाद में आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज तो बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे अंतरात्मा में अगर कोई संकल्प उठता है तो इसका अर्थ यह है कि कहाँ ना कहाँ हमारे भाग्य में वो चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती। तो उसको प्रैक्टिकल कैसे करें? चाहे वो संस्कार हो, चाहे कोई स्थूल प्राप्ति हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, ये सब के लिए बहुत जानना जरूरी है। और नेक्स्ट फ्राइडे अगला नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो कुछ हमने ये मेडिटेशन के बारे में सीखा, अभी वो प्रैक्टिकल करने का समय आ रहा है। आजकल संबंधों में बहुत कड़वाहट है, बच्चे पेरेंट्स के बीच, सास बहू के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच। तो ये कड़वाहट को कैसे समाप्त कर हम मिठास ला सके, जीवन इसे प्रेममय बने, ये टॉपिक हम लेंगे। तो आइए 5 मिनट हम मेडिटेशन करके मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अच्छी रीति सब बैठ जाइए और जो भी मैं संकल्प दूं उसको मन में दोहराना है और साथ साथ सूर्य की किरणों की तरह एनर्जी आ रही है ऐसा फील करना है, जिससे हमारे मन बुद्धि एकाग्र होगी और जो ये बातें हैं वो समझ में आएगी। तो आइए 5 मिनट के लिए। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान
चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो ज्ञान के सागर है। उनसे पवित्रता के और ज्ञान के शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, जिससे मेरी मन और बुद्धि शुद्ध, पवित्र बन गई है। मेरा अंतर मन जागृत हो गया है। एकाग्रता बढ़ गई है। अब जो भी मेरे मदद करने वाली बातें, बुद्धि को शुद्ध बनाने की बातें मेरे मन में छपती जा रही है, ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही है। अब मैं उनका जीवन में उपयोग कर शक्तिशाली बन जीवन को सुंदर बना दिया है। अब मेरी व्यक्तित्व पॉजिटिव बन गया है। इससे मेरी चाल चलन, चेहरे, वाणी और व्यवहार में मेरे सद्गुण प्रकट हो रहे हैं। इस पॉजिटिविटी से घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और घर के परिवार वाले सभी आत्माओं तक पहुंच गई है। सभी का स्वभाव प्रेमाळ बन गया है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। इससे अब घर में शांति का अनुभव हो रहा है।
शांति ही शांति अनुभव हो रही है। अब हमारे और परिवार वालों के जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये इसी कमेंट्री रोज ग्रुप में आ रही है। ये आपको सिर्फ आइडिया देती है कैसे सोचना है और किस ढब से सोचना है। लेकिन जब तक हम खुद के संकल्प क्रिएट नहीं करते, तब तक हमारे दो विचारों के बीच सेंसेशन गैप नहीं बढ़ती। जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, हमारे संकल्प खुद क्रिएट करते हैं, ऐसे हमारी डिलीट सिस्टम और फॉर्मेटिंग सिस्टम सेट होती जाती है, जो हमने अगले क्षेत्र में समझा था। डिलीट माना पॉजिटिविटी बढ़ना, दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी, इतना डिलीटिंग फास्ट होता जाएगा। और फिर फॉर्मेट माना मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही हमारे संचित कर्म बल्क में भस्म होंगे और हमारे अच्छे संस्कार, देवी संस्कार प्रैक्टिकल जीवन में आएंगे, क्योंकि एक एक हमारे संकल्प ऊर्जा क्रिएट करता है, और चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, और हर एक संकल्प आत्मा की शक्ति यूज करता है और नई बनाता है। नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचारों से आत्मा की शक्ति ड्रेन होती है, और जो भी नई बनती है और ही नेगेटिव बनने से आत्मा एकदम नेगेटिव बनकर अशक्तिशाली बन जाती है। ऐसे ही पॉजिटिविटी से पॉजिटिव चीजें होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और हमने ये भी बताया कि कैसे हमारे संकल्प न्यूरॉन ग्रहण करता है और उसके रसायन बनाता है, और यही चीज सूक्ष्म और स्थूल को जोड़ती जाती है, क्योंकि हमारे जो तीन शरीर है, ये बीच का जो कनेक्शन है उसका आधार संकल्प ही है। तो ये जब हमारे रसायन अच्छे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, तो सारी सिस्टम रिसेट होकर अच्छी बन जाती है। और जब हमारी नेगेटिव होता है, इससे उस रसायन से बीमारियां और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और धीरे धीरे सारी सिस्टम जब अपसेट हो जाती है, ये कलयुग का अंत आ जाता है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ना भगवान कुछ कराता है, ना विनाश करता है, ना हम कोई व्यक्ति करती है, लेकिन हमारे संकल्प से ही सब कुछ इफेक्ट होता है। और दुनिया में चार सत्ता जिससे ये दुनिया चलती है, वो चारे सत्ताएं अति में जाएगी। धर्म, राजनीति, प्रकृति
और साइंस, और इससे ऑटोमेटिक सब होता जाएगा। तो ये जो एक एक सेल्स है वो हमारे संकल्पों से ही प्रभावित होते हैं, और हमारे संस्कार नेगेटिव या पॉजिटिव बनते हैं, कर्म बनते हैं। और हमारी सांसें भी संकल्प के आधार से ही चलती है। इसकी रिदम जब यूनिवर्स की रिदम से चेंज होती जाती है तब सिस्टम भी अपसेट होती जाती है, और इस सांसों के ऊपर ही हमारा आयुष्य भी निर्भर है और जीवन भी निर्भर है। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई। तो जैसे हमारे पॉजिटिव संकल्प बढ़ते जाते हैं, गुण एक्टिव होते हैं, हमारी सांसों की गति एकदम धीमी और गुह्य अंदर ऊंडाण में जाती है। और जितना हम गहराई से इस पॉजिटिव विचारों की फीलिंग्स में लाते हैं, जितनी गहराई से फील करेंगे उतनी सांसें एकदम परमात्मा से जुड़ेगी, है ना, यूनिवर्स से जुड़ेगी। यूनिवर्स के अंदर ही तो परमात्मा की शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है। तो ये जोड़ने का साधन ही है याद। आज का जो टॉपिक है वो यही है, अंतर आत्मा के आवाज को सुनना और उसको प्रैक्टिकल करना। तो ये जरूरी है जोड़ना, और जोड़ने का साधन याद। अभी कैसे सवाल ये होता है कि भगवान को कैसे याद करें और कैसे कनेक्शन करें। आज दुनिया में सब भगवान को मानते हैं और कहते हैं हम तो भगवान को याद करते हैं, फिर भी हर एक की प्राप्ति अलग अलग है। उसका कारण क्या? याद। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि याद की भी अनेक प्रकार है। तो याद में जितना जिसकी याद, उसका आधार क्या बताया था? किसी को याद है? याद का आधार प्रेम। स्थूल में भी जिसके साथ जितना ज्यादा प्रेम उतनी उनकी याद आएगी ही नहीं, सिर्फ सताएगी। और जिसके साथ हमारा बहुत कनेक्शन नहीं है उसको बैठ के याद करना पड़ता है। और कहीं तो ऐसे है लिस्ट बनाने बैठते हैं तो भी याद नहीं आता है, और कहीं ऐसे है समय और सिचुएशन पर याद आते हैं। तो ये अनेक प्रकार की याद अर्थात हमारी प्रेम की परसेंटेज। तो भगवान को हम याद करने बैठते हैं, प्रार्थना करते, मंत्र करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन याद माना मन बुद्धि टिकती नहीं है। अगर हमें अच्छी रीति कनेक्शन करना है, भगवान से वही प्रेम करना है जो कभी हम भूले ही नहीं, इसके लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला चाहिए परिचय, जिसके साथ हमें संबंध जोड़ना है या तो कनेक्शन करना है या कुछ चाहिए, तो पहला चाहिए परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है प्राप्ति, और चौथा है विधि। अभी परिचय में हमने सुना
कि आत्मा और परमात्मा ये दो चीज है, और इसका कनेक्शन करना, दोनों का कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि आत्मा बैटरी है और परमात्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है, माना मुख्य पावर हाउस है। जैसे हमें कोई बैटरी स्थूल में भी इंस्ट्रूमेंट चार्ज करना है तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, सोर्स के साथ जोड़ना। ऐसे ही यहां भी ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन से ही आत्मा में शक्ति आएगी, बैटरी चार्ज होगी। तो सवाल ये होता है कि दोनों निराकार है, कैसे करें? ये आज हम बताएंगे। दूसरा, उसको जानने के बाद जरूरी है संबंध जोड़ना। संबंध जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक प्रेम हो ही नहीं सकेगा। जैसे दुनिया में भी जैसा जिसके साथ संबंध, वैसा उसके साथ प्रेम होता है, और संबंध के अनुसार हमें लोग पहचानते हैं। तो हमारा संबंध भगवान से जोड़ना पड़ता है। जो हम गाते हैं कि आप माता पिता तुम मेरे और हम तेरे बालक है, तेरे साथ हमारे सब संबंध है। तो यहाँ सबसे जरूरी संबंध है बाप और बच्चे का। तो हम जैसे घर में भी पिता के साथ कैसे अच्छे संबंध है, उस अनुसार हम उसके वारिस बनते हैं। जब तक बच्चा नहीं बनता तब तक वारिस नहीं बन सकते। अगर बच्चा नहीं होते हैं तो एडप्ट करते हैं, तो भी वो वारसे के अधिकारी बन जाता है। तो संबंध सबसे श्रेष्ठ संबंध है बाप बनाना, और उसको बच्चा भी बनाना है। हर एक संबंध उनसे जोड़ना है, लेकिन यहाँ मुख्य संबंध अभी पिता का है। इसीलिए हम शिव बाबा कहते हैं, मेरा बाप। शिव माना कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। आज हर एक धर्म में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण ही है, चाहे वो स्वामी नारायण है, चाहे वो हरे कृष्ण है, कोई भी धर्म है उसमें श्री कृष्ण ही है, क्योंकि ये सृष्टि पर वो नंबर 1 है। लेकिन फिर भी शिव को हर कोई मानते हैं, उनकी पूजा हर एक करते हैं, हर एक शिव के मंदिर में जाते ही है। और शिवलिंग की ही बहुत महिमाएं हैं। जो भी यात्रा करने जाते हैं वहां भी शिवलिंग ही है, उसके ही जैसा काम वैसे नाम रख दिए हैं। तो ये शिव को क्यों अभी संबंध जोड़ना जरूरी है? क्योंकि वो पावर हाउस है। हमें जैसे लौकिक में हमारे संबंध से हम प्रेम से जो याद करते हैं, ऐसे उसके साथ करना पड़ता है। और उसके लिए कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आगे आएगा। सब कुछ करते करते हमें करना है, बहुत इजी है। तीसरा है प्राप्ति, कि हम इनके साथ संबंध जोड़ेंगे तो प्राप्ति क्या होगी। आजकल दुनिया में भी हम पहले चेक करते हैं कि इसको मैं संबंध रखूंगी तो इससे मुझे भविष्य में क्या फायदा है। कोई अच्छी पोस्ट वाला है तो हम जल्दी संबंध रखेंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हमें काम आएगा। कोई बिजनेसमैन है उसके साथ भी रखेंगे, गरीब के साथ कोई नहीं रखना चाहेंगे।
क्योंकि उसको तो देना पड़ेगा। तो ये संबंध से क्या प्राप्ति है, तो यहां हमें पता है अभी कि भगवान का कार्य है अभी सृष्टि परिवर्तन का। ये महाभारत का अंतिम चरण चल रहा है। तो ये प्राप्ति है उससे जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा है, श्री कृष्ण के साथ जाना। स्वर्ग की जो महिमा है वो महिमा प्रैक्टिकल में अभी ये स्वर्ग आ रहा है, तो श्री कृष्ण के साथ सिर्फ महिमा करना नहीं है। हम सब गाते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसे बच्चा मिले, स्वर्ग जैसा घर संसार आश्रम हो, तो ये सारी प्राप्तियां हैं। तो वो प्राप्ति ये स्वर्ग है। तो ये अच्छी रीति, ये 7 दिन में यही समझाते हैं ना कोर्स में, क्या आता है यही तो आता है। और विधि योग, कनेक्शन की विधि ही ये योग। योग का अर्थ ही मैंने बताया, याद। अगर हम योग करना है, मेडिटेशन करना है, ऐसा सोचेंगे तो बहुत भारी हो जाते हैं, क्योंकि उसका वितरण दुनिया में बहुत बड़ा कर दिया है। योग माने याद, तो याद कहेंगे तो सहज लगेगा। तो हमें अभी याद करना है, याद से ही कनेक्शन होगा। तो भगवान को मानते हैं और प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो जो है, जैसा है, वैसा जानते नहीं है। अभी सोचना है कि अगर हमारे लौकिक में जिससे प्रेम है, पति पत्नी है और बच्चे, इसका सबसे ज्यादा प्रेम होता है घर में। लड़ते झगड़ते हैं फिर भी उनको याद करते रहते हैं। थोड़े दिन के लिए बाहर गया तो हम उसका विचार को स्टॉप करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो इम्पॉसिबल हो जाता है याद निकालना। अभी क्या उसके लिए आप सोचते हैं कि चलो मुझे अभी इतने बजे उसको याद करने बैठना है? सोचते हैं क्या? यार हाथ उठाओ। नहीं सोचते हैं ना। आती ही है। या ये सोचते हैं कि अभी मुझे उसका चित्र सामने लाना है, अभी उसको चित्र रखूं, उसकी पूजा पाठ करूं, उसको तिलक लगाऊं और बैठूं याद करने, तब मुझे याद आएगा। ऐसा है? नहीं है। किसी को भी जिसके साथ हमें लौकिक माना स्थूल में प्रेम होता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान को याद करना है तो सोचते हैं कि सुबह में करूं या दोपहर में करूं या मंदिर में जाकर करूं, उसके लिए फूल लगाऊं, इसके लिए दिया करूं, क्या करूं? तो भी याद नहीं आती। दिवा लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन बुद्धि तो घूमती ही रहेगी। तो क्यों भगवान के लिए सब कुछ करना पड़ता है? क्योंकि लिस्ट बना के समय कोई भी प्रसंग है हमारे घर में, तो कईयों तो ऐसे ही हम कंकोत्री इनविटेशन लिख देंगे क्योंकि याद आता है। लेकिन कईयों को लिस्ट बनाकर याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो भी भूल जाते हैं। बाद में वो व्यक्ति मिलता है तब याद आता है कि ओ, उसको तो मैंने भूल ही गई। ऐसा ही भगवान के साथ आजकल हो रहा है और इसीलिए प्राप्ति नहीं हो रही है। भक्ति में प्राप्ति नहीं होती है, इसका कारण ही यही है। तो क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि उसके साथ प्रेम ही नहीं रहा है। प्रेम वो कभी कभी वाला हो गया है, कहते सब है। तो यही है
अभी मेहनत करनी पड़ती है, उसका कारण यही है कि प्रेम की कमी। अभी अगर हम इस बातों को अच्छी रीति समझ लेते तो हमारी भक्ति भी पावरफुल हो जाती, मंत्र भी पावरफुल हो जाता है। और इसीलिए साइंस ने भी कितनी अच्छी प्रगति की है, बता दिया कि कैसे करना है। वो हर स्थूल चीज के लिए बताते हैं, लेकिन वही भगवान के लिए करना है ना। तो हमें क्या करें जिससे हमारा मन शांत रहे। मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है, दोनों की दोस्ती करनी पड़ती है। तो पहले इसके लिए जानना पड़ता है, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, किसने मुझे भेजा है, क्यों भेजा है, मेरा जन्म का ये मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सब प्रश्न अंदर से उठना शुरू करना है, क्योंकि आज जो मैं हो गया है वो बकरी का मैं है। बकरी का कत्ल करने से मैं नहीं जाता। ये देह का मैं हो गया है, उसको बंद करना है। और अंदर जो बैठ के मैं करता है वो कौन है, उसको पहचानना है। इसीलिए ये जो चीज हमें चाहिए वो चीज से जोड़ना चाहिए। जैसे हमें शीतलता चाहिए, बहुत गर्मी है और हमें नेचुरल ठंडक चाहिए, तो हमें सागर के किनारे जाना पड़ेगा, या तो कोई ऐसा अच्छा जो फुहारे होते हैं, फाउंटेन होते हैं, निरंतर ठंडा पानी बाहर आता है, उसके सामने जाके बैठ जाना है। तो कुदरती रीति से हमें ठंडक का अनुभव, एहसास होगा, अनुभव होगा, गर्मी लगेगी ही नहीं, है ना। अगर हम अग्नि के भट्टे के सामने जाएंगे तो गर्मी का ही अनुभव होगा ना, ठंडी का तो कभी होगा ही नहीं। अगर हमें फूलों की सुगंध चाहिए तो फूलों को हमें नजदीक लाना पड़ेगा, या तो बगीचे में जाके बैठना पड़ेगा। तो हमें सुगंध भी मिलेगी, लेकिन वो मुरझा जाएगा तो सुगंध भी चली जाएगी। तो सबसे श्रेष्ठ चीज है उनके साथ बैठना। बगीचे में जाके बैठ जाओ, प्राकृतिक रीति से सुगंध आएगी। ऐसे ही अगर हमें शक्ति चाहिए, आत्मा में प्रेम चाहिए, हमें अच्छी समझ चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो उसके स्रोत के पास जाना पड़ेगा। अभी हम जा तो सकते नहीं हैं, परमधाम कहां से जाएंगे, क्योंकि इसमें बीच में इतना सारी नेगेटिव आ गई है, घास फूस कांटे निकल आए हैं तो उससे कनेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि सारी लिंक ही टूट गई है, ऊपर के डायमेंशन ही नेगेटिव हो गए हैं। अभी हमें इसके लिए भगवान को खुद को आना पड़ा और हमें बताया, अभी एक काम करो ना, अपने मन बुद्धि से पहुंचना सीख जाओ। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गति, बहुत सिंपल रीति से बताया, और साथ साथ साइंस वालों को भी बुद्धि दे दी। वो सब निकाल रहे हैं और हमें बता रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मन बुद्धि जहां पर आपकी एकाग्र होती है, वहां की वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाती है। चाहे स्थूल चीज है, चाहे वो सूक्ष्म है। तो जो कुछ हमें चाहिए, चाहे वो स्थूल चीजें है
चाहे वो हमारी सूक्ष्म चक्रों से जुड़े हुई गुण है, वो सब कुछ एनर्जी में है। तो अगर हमें कोई विचार अंदर से आता है, उसका अर्थ यह है एनर्जी में तो है, लेकिन हमारे भाग्य में कहां ना कहां छुपा है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में। क्योंकि डीएनए वाला कहते हैं कि आपके ओरिजिनल, वो ये कहते हैं दादा दादा परदादे परदादे के भी दादे का, जो भी आपके ओरिजिनल दादा है, उनसे पहला जन्म वाला वो सब चीजें, उसके नाक कान आंख, हमारे आंख कान नाक, आने वाले समय की भी चीजें डीएनए में है। मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छी रीति समझाया है डीएनए का, आध्यात्मिक रीति से। साइंस स्थूल रीति से समझ जा रही है। और जिसके 7 चक्र के साथ पहले 21 चक्र, फिर 31, फिर 108, फिर 114, बहुत सारे चक्र के पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे खुलते जाते हैं, जो इस दुनिया में चीजें नहीं है या कोई भी स्थूल चीज है, और जो भगवान बता रहे हैं, उनसे इमीडिएटली आप जोड़कर वो डीएनए में है उसको निकालना शुरू करते हैं। इतर तत्व में सब कुछ है। तो ये जो भी हमारे मन में विचार आया, चाहे वो ऐसा है कि चलो कोई अच्छी चीज सुनी हमने कि भाई ऐसा अच्छा अच्छा हमें करना चाहिए, पुण्य भरना चाहिए, सत्संगों में भी हम सुनते हैं ना, तब तक हमारी मन बुद्धि कितनी अच्छी रीति वो सुनती है और ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए। ये चीजें भी जो आप सुन रहे हैं, आपको ऐसा विचार आते होंगे कि ये सब कुछ कितना अच्छा है, हमें करना चाहिए। जिसको भी ये विचार आता है, उसका मतलब आपके डीएनए में या ईथर तत्व में या सूक्ष्म शरीर में वो जरूर है। उसको अभी प्रैक्टिकल में माना हकीकत में लाना, इसके लिए जितनी आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतनी इस टचिंग को, जिसको हम अंतर आत्मा का आवाज कहते हैं, उसको हम अच्छी रीति सुनकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो जो विचार आया वो हमारे अंदर जो पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर बन गया है, बिलीफ द्वापर युग से बनी है, वो बिलीफ इतने संस्कार पक्के हो गए हैं, वो जैसे ही हम उस बातों को, जैसे ये सेमिनार पूरा हुआ, तुरंत ही आपको बाह्य चीजें याद आने लगेगी। ऐसा कुछ होता है क्या? हम तो गृहस्थ में रहे, मैंने तो बहुत ट्राई किया, कुछ होता नहीं है। ये इसके जैसे बनने में तो कितने साल लग जाएंगे, कैसे ये हो सकता है? ये तो बातों में तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारा आपका पुराना सॉफ्टवेयर है। सभी चीजों में ऐसा नहीं है कि यही चीज है, कोई भी अच्छी चीज में ये होता है। तो जब आपका मन जितना शांत होगा, उतना आप इस अंतर आत्मा के आवाज को सुनकर, उसके चिंतन कर प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। टेलीपैथी इसीलिए काम कर रही है। आप घर में बैठे दुनिया की कोई भी चीज खींच सकते हो। इसीलिए ये सूक्ष्म बात हुई। स्थूल चीज में भी आपको कई बार विचार आता होगा। एक है ऐसे ही विचार आते रहना लोगों को देखकर, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और दूसरा है, कभी कभी अंतर से आवाज आता है कि मेरे पास भी कैपेसिटी है, मैं भी ये घर बड़ा घर ले सकती हूं। ये अंतरात्मा का आवाज हुआ।
लेकिन ये उसके ऊपर नेगेटिव विचार आने से वो गायब हो जाता है। जैसे कोई चीज, अच्छी चीज, हम बहुत अच्छे हैं और कोई बुरी चीज, हमारा संग जो है वो बुरी चीज देने आ रहा है, जो हमारे फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स या कोई भी, तो पहले दिन तो आप यही कहेंगे कि नहीं, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। ये आपका अंतरात्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, वो कर रहा है। लेकिन फिर आपका सॉफ्टवेयर वो नहीं करने देता है। तो ये जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, ग्रुप में जो आता है वो रोज का रोज करना है। आज बहन का बहुत अच्छा प्रश्न आया, वो यही ग्रुप में लगते हैं क्योंकि नए लगते थे, और एक का पुराना का भी आया, दोनों का सिमिलर था। एक का आया कि मैं मुरली नहीं सुनती ही, क्या सुनने की जरूरत है, मैं योग करने तो बैठती हूँ लेकिन योग तो लगता नहीं है। अभी आप सोचो, अगर आप पौष्टिक भोजन लेंगे ही नहीं तब तक आपके अंदर से पॉजिटिव विचार आएंगे ही कहां से। तो यही है, ये दिनचर्या में मैं लिख कर देती हूँ। 5 मिनट की जो कमेंट्री कहती हूँ, क्योंकि सुबह में हमारे सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली खुला है, तो धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। आज इतना सारा नेगेटिव सॉफ्टवेयर को खत्म करना है, नई बिलीफ बनानी है, मान्यताएं बनानी है, तो हर एक तरह से उसको घेरना पड़ेगा। तो एक ये है जो हम नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके भर सकते हैं। साथ में रोज हमें मन को अच्छा पौष्टिक भोजन देना है। यही 4 पत्ते की मुरली आती है। हम तो पॉइंट्स ही नए को भेजते हैं, लेकिन मुरली सारी भेजते हैं। वो दोनों करनी है, पढ़ना है, समझना है। इससे ही आपकी स्थूल बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, नया सॉफ्टवेयर बनेगा। ये मेडिटेशन एक एक्सरसाइज है ना, तो इसका मैंने जवाब दिया है, आप सुन सकेंगे। तो हमें मन बुद्धि को एकाग्र करना है, तो दोनों की दोस्ती बनानी है, तब वो साथ चलेंगे और हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकेंगे। दुनिया में अभी बहुत सारी सिचुएशन आने वाली है और आ रही है। इससे भी हमें, अगर हमारे परिवार वाले को बचाना है, उसको अच्छा संस्कार डालना है, उसके लिए उसको कहना भी जरूरत नहीं है। अपने आप को परिवर्तन करो, ऑटोमेटिक सब कुछ होता जाएगा। घर में एक भी पॉजिटिव बनता है, सारा घर संसार को बदल देता है। इसीलिए जब हम ये सीख जाते हैं मन बुद्धि को एकाग्र करना, तो हम इससे ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हमारी एक अवस्था हो जाएगी, आत्मा समझा, सोचा, तुरंत आत्मा यहां फील करना शुरू कर देंगे। परमात्मा का चिंतन करते हैं, मैंने सारी वीडियो रखी है, आप उसके ऊपर एकाग्र करने के लिए विधि है। जितना आप पॉजिटिव भरते जाएंगे, ये मुरली समझते जाएंगे, बातें पॉजिटिव समझते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन नेचुरल होता जाएगा। क्योंकि संकल्प एक स्विच है और संकल्प भाग्य का बीज भी है। तो कनेक्शन करने के लिए स्थूल बैटरी चार्ज करनी है तो कनेक्शन करना पड़ता है, वायर प्लगिंग करना पड़ता है, अच्छी रीति स्विच भी होनी चाहिए। अगर स्विच भी अच्छी नहीं है तो भी कनेक्शन नहीं होता। फिर कनेक्शन होगा तब करंट आएगा ना, यहां भी ऐसा है। और इसके लिए इसकी विधि जो मैं बताती हूँ वो करते जाओ। ऐसा नहीं सोचो कब होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा मेरा कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ।
हमारे में कैसे शक्ति आएगी, आई के नहीं कैसे पता चलेगा? सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। करंट किसने देखा? तो भी हम करंट स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन तो आता है ना, हम सोचते हैं कि ये करंट तो दिखाई नहीं देता, आएगा या नहीं, क्योंकि हमें उसकी विधि पता है। जो इलेक्ट्रिशियन है उसको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वायर जोड़ना है, और वायर जोड़ने के लिए दोनों के रबर निकालने पड़ेंगे। अगर एक का रबर रह गया तो कनेक्शन नहीं होगा। दोनों का रबर निकालेंगे तो वायर जोड़ेंगे, तब ही कनेक्शन होगा। ये हमारे पास नॉलेज है। और जब हम उस रीति से जोड़ते हैं तब करंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन करंट आता ही है, और उसका प्रूफ है स्विच ऑन किया, लाइट आ गई। ऐसे ही हमें भगवान आके बता रहा है कि मैं आत्मा हूं, माना परमात्मा कहते हैं मैं आत्मा ही हूं, लेकिन मेरे ऊपर शरीर रूपी रबर नहीं है। और तुम भी आत्मा ही हो, लेकिन आपके पास ये रबर है, शरीर रूपी रबर लगा है, और उसके आपके अंदर विचारों की लेयर्स बन गई है। तो ये अगर मुझसे आपको जोड़ना है तो वो कहते हैं ये शरीर रूपी रबर को निकालो। अभी ये रबर वो रबर जैसा तो नहीं है, हाँ, ब्लेड से निकाल दिया नहीं। निकालने का अर्थ है आत्मा की बातों को बार बार सुनना, पढ़ना, उसके बारे में सोचना, समझना। तो इससे धीरे 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 आत्मिक स्मृति बनेगी। यही मैंने उस दिन बताया था ना, टी माना विचार, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी, स्मृति। और वो स्मृति में से विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। अभी हमारी स्मृति सारी नेगेटिव दुनियावी चीजों से हो गई है, लेकिन जब हम आत्मा की स्मृति, ये मेडिटेशन क्या कराते हैं, यही है। मुरली क्या करती है, यही चीज करती है। तो जब हम पॉजिटिव डालना ऊपर से शुरू करते जाएंगे तो धीरे 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 स्मृति बदलेगी, और स्मृति बदलेगी, विचारों की उत्पत्ति बदलेगी। तो हमारे आसपास, आत्मा के आसपास जो 7 चक्र उनसे जुड़ा है, उससे लेयर्स बने हैं, ये वाइब्रेशंस। वो एक नेगेटिव लेयर्स रबर की तरह है। वो धीरे 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 पॉजिटिव बनता जाएगा, तो आत्मिक स्मृति नेचुरल हो जाएगी। तो आत्मिक स्मृति नेचुरल होने से तो विचारों की उत्पत्ति, सबकॉन्शियस माइंड का जो सॉफ्टवेयर बिलीफ बदल जाएगी, तो सात्विक गुण भी एक्टिव हो जाएंगे। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। तो ये नॉलेज है, तब हम फुल लाइट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने आके हमें नॉलेज दिया। 7 दिन का शिविर कराते हैं, वो यही चीज है। फिर रोज हमें ये प्रैक्टिकल करने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है, पुरुष माना आत्मा, और आत्मा के लिए कर्म करना, यह है पुरुषार्थ। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों साथ साथ चलेगा। हम भी सब कुछ करते हैं ना, जीवन तो जीना ही है। शरीर से अलग तब होते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, मृत्यु हो जाती है। फिर भी वो अकेली रह नहीं सकती, दूसरा शरीर लेना ही पड़ता है। और जब अंतिम समय आता है, अभी ही एक समय है जब आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को छोड़ परमधाम जाएगी। ये एक ही समय है।
तो इसके लिए हमें ये बहुत बहुत अच्छी रीति इस बातों को अगर हम समझेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये करंट आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों का पावर निकालना ही ये हमारे पुरुषार्थ है, सॉरी, हमारे रबर निकालना और पावर को जोड़ना। तो पॉजिटिविटी की निशानी है कि परिवर्तन हमारे अंदर करंट आ रहा है या नहीं, ये निशानी ही है पॉजिटिविटी बढ़ना। पॉजिटिविटी की निशानी परिवर्तन। हमारी जो आदत है सुनना, पढ़ना, देखना, बाहर की चीजों में, बुरी चीजों में मन लगाना, मौत शौक में मन लगाना, धीरे 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 सब कुछ करते हुए हम अलग होते जाएंगे। हमारी रुचि बदल जाएगी। अगर टीवी खोलेंगे तो अच्छी बातें ही सुनना अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी बातों को सुनकर हम समझने का, ये क्यों हुआ, इसने क्यों ऐसा कहा, ये कैसे हम बन सकते हैं, अच्छा 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 पढ़ना सुनना शुरू हो जाएगा। फिर अच्छे की ही बातें सुननी अच्छी लगेगी, अच्छे के ही अच्छा लगेगा। तब समझो आप में करंट आ रही है और आपका परिवर्तन हो रहा है जबरदस्त। ये है बैरोमीटर। फिर बैठ के मैं योग करूं, ऐसा होएगा ही नहीं। हमें चलते फिरते आदत डालनी है। जो हम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव में लाना है। जैसे सब दुनिया में कहते हैं ना, अब प्रेजेंट में जीवो। तो कई सोचते हैं कल का विचार, कल की नहीं सोचेंगे तो कैसे भविष्य बनाएगा। एक है प्लानिंग करना और दूसरा है इस बातों को सोचते रहना। दोनों में अंतर है। तो प्लानिंग कर लेना है, सुबह से शाम तक हमें क्या करना है, कल क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं, कल मेरे बच्चे क्या करेंगे, अभी विनाश होगा तो क्या होगा, ये सब चला जाएगा क्या, भाई मेरे पास तो बहुत चीजें कम है अभी का, ये सब ये है तुक्का मारते रहना। प्लानिंग करना, अच्छी रीति कमाना अलग चीज है, जरूरियात अलग चीज है, पेट के लिए अलग चीज है, पेटियां भरना अलग चीज है। पेटियां जो भरी जाती है वो अवगुणों से, विकारों से, और जरूरियात की चीजें प्राप्त करते हैं गुणों से। इससे हमारा ये जीवन भी सुधरता है, दूसरे जन्म भी सुधर जाएगा। इसीलिए हमें दिन में, प्रेजेंट में जीना, अर्थात जो भी हम करते हैं हमें याद रहना चाहिए कि हमारा ये प्रेजेंट ही भविष्य बना रहा है। तो हम जो भी सोच, पहला चीज ही है संकल्प सोचना। बोर्ड लगा दो कि हमारे अच्छे शुद्ध पवित्र विचार ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। तो हम जो भी करते हैं भगवान की याद में करो ना। चलो भगवान से रिश्ता जोड़ लो। चलो बाबा अभी कचरा पोटू कर ले, चलो अभी बर्तन घिस ले, चलो अभी शॉपिंग कर ले, चलो आज क्या खाना बनाएंगे, अभी ये बनाओ, आपको ये अच्छा लगता है। अब ऐसा, यही योग है, यही योग है। जैसे हम लौकिक में भी बातें करते हैं ना, बच्चा बेटा आज क्या खाएगा, पति को पूछते हैं ना कि क्या खाएंगे आज, क्या बनाऊं आज शॉपिंग में ले जाएंगे मुझे, ये खरीद लेना है, लाएंगे आप, करते हैं ना। बस यही तो करना है, लेकिन सिर्फ संबंध परिवर्तन करना है। भगवान तो खाने आएंगे नहीं, खाने वाले तो आपके पति ही है या बच्चे ही है, लेकिन उसकी स्मृति रहना बहुत जरूरी है, कनेक्शन, उसकी पावर ऑटोमेटिक आती जाएगी। बैठना तो इसीलिए है, हमें फॉर्मेटिंग करना है, बल्क में हमारे पाप कर्म ठीक करना है। लेकिन इसी योग
भगवान यहाँ यही कहते हैं, राजयोग एक सहज योग है, सहज, लेकिन जितना वो सहज है ना, उतना ही गुह्य राज वाला है। जितना आप उसकी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, सारे राज अंदर भरे हैं। सागर के ऊपर में तो सिर्फ लहरें दिखाई देती है, लेकिन सागर के तले में हीरा मोती है। ऐसे ही भगवान की इस मुरली में भी सिर्फ ऊपर का सागर का लहरें ही है, लेकिन उस लहरे के अंदर जाना सीख जाओ तो ऑटोमेटिक अंदर से हीरा मोती बाहर आना शुरू होगा। हमारी बुद्धि घिसेगी, डायमंड बन जाएगी। तो यही काम करना है। अभी वो भीख मांगने वाली चीज छोड़ देना है। इवन मंदिर में भी जाओ तो यही सोचना है। आपकी भक्ति भी इतनी पावरफुल हो जाएगी, आप जो करते हो वो करते रहो, ऐसा नहीं है नहीं करना है, लेकिन साथ साथ आत्मा का भी हम करते रहेंगे तो आत्मा के साथ हमारी परमात्मा का कनेक्शन होगा। आत्मा में शक्ति भरेगी, मन बुद्धि एकाग्र होगी, तो हमारा ये जीवन भी सुधरेगा, दूसरा जन्म भी सुधरेगा, क्योंकि भक्ति भी सुधरेगी। भक्ति का फल ही तो है ये ज्ञान, और ज्ञान से ही तो योग लगता है। राजयोग क्या है? राजाओं का राजा बनना। तो यही एक काम करना है। शांति मांगनी नहीं है, मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो हूं ही पवित्र। अभी पवित्रता का भी सब सोचते हैं ब्रह्मचर्य, नहीं है ही नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत ही नहीं है। पहले पवित्रता संकल्प की, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना ही आपको संपूर्ण पवित्र बना देगा। यही पहली धारणा है, उसको बदलना, यही सब कुछ कर देगी। क्योंकि ज्ञान का चक्र खुल गया, साते चक्र खुल जाएंगे। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य वृत्ति नेचुरल हो जाएगी। सब कुछ करते हुए मन बुद्धि से डिटेच होते जाएंगे। गृहस्थ में ही रहना है, भगवान को ढूंढने के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर बताए तभी तो वीर है, महावीर ऐसे ही थोड़ा बन जाते हैं। इसीलिए जब हम ऐसा शुरू करते हैं, सुबह में उठो, भगवान से ही बातें करो, एक एक काम उनसे बातें करते करते करो, नेचुरल, यही तो अजपा जप हो जाएगा। कितना इजी है। इसीलिए राजयोग को अच्छी रीति समझना है और आगे बढ़ना है। जब हम ऐसे करते 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 आगे बढ़ेंगे, हमारा व्यर्थ नेगेटिव धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा, आत्मा में शक्ति भरेगी, तो इंद्रिय आत्मा के वश हो जाएगी। यही है सच्ची अज्ञानस। और तब आत्मा के हाथ में, माना बुद्धि रूपी हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। इसीलिए साइंस भी कहती है, जो मेडिटेशन करता है उसके विचारों पर पूरा कंट्रोल है। वो जो चाहे, जब चाहे, जितना समय चाहे, जो चीज पर चाहे, वो सब उस पर मन बुद्धि को एकाग्र करके अच्छे विचार चलाकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उसको मूल से निकाल देते हैं। ये साइंस, इसका कोई चमत्कार नहीं है, ये मन बुद्धि का ही खेल है। वो दोनों हथियार जो है वो है ही आत्मा के ऑर्गन्स। ये दोनों एक हो गए। जिसकी बुद्धि, मन बुद्धि का दोस्ती अच्छी है, वो नेचुरल ही सब कुछ कर सकते हैं और वो परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे
आज मैं थोड़ा समय ले लूं, प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक हम पहले प्रश्न उत्तर, आप अभी तक जो भी सुना उसके बारे में किसी को भी समझ में नहीं आई, पहले प्रश्न उत्तर कर लेंगे, फिर नया टॉपिक संबंधों का शुरू करेंगे। पहले प्रश्न उत्तर सब पता फिनिश कर देंगे अभी तक का, क्योंकि जो बातें सुनी वो अच्छी रीति समझ में आनी चाहिए, तभी प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो सबको कबूल है आज फिनिश कर दूं थोड़ा, या नेक्स्ट वीक लगाऊं? करूं? ओके ओके, करते रहिए। तो अभी ये जो भी हमें कनेक्शन करना है, मन बुद्धि को एकाग्र करना है, इसके लिए जो संकल्प की जो मैं बात कर रही हूं, वो क्योंकि संकल्प बीज है ना, वो बीज को बोने के लिए मन स्थिर चाहिए। जैसे तालाब होता है, वो शांत तालाब में आप एक पत्थर डाल के देखो, वो पत्थर वमलों की तरह उसके वाइब्रेशन जो है वो सारे तालाब में घूमेगा और फिर वापस उल्टा घूमकर वही बिंदु में आके टिक जाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। तो ये जो शांत तालाब में जैसा होता है वैसा ही हमारे ब्रेन में होता है। और दूसरा यह है कि जब ये पत्थर जब भी आप डालो, जितना जोर से डालेंगे उतना इसकी वाइब्रेशन दूर दूर तक पहुंचेगी, सारे तालाब में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर पानी उछलता है, एकदम उछलता सागर है, उसमें आप कितने भी पत्थर डालो, एक भी वाइब्रेशन जाएगा ही नहीं, ना उसके वमल क्रिएट होंगे। ऐसे ही हमारे अंदर ये जो सारी सृष्टि है ना, ये नेगेटिव विचारों से, व्यर्थ टॉक्सिक विचारों से भरपूर हो गई है। ये भी एक धरनी है, ये भी एक सागर है एनर्जी का। तो ये इतना उछल रहा है, वो वाइब्रेशन वही हमारे मन में हो रहा है, और आपको जो चाहिए वो अंदर बीज बोते ही नहीं है, क्योंकि वो उछल रहा है। तो हमें भी अपने मन को शांत करना पड़ेगा। यहाँ जरूरत है पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन, तभी आपका मन शांत होगा, और मेडिटेशन से ही आप एनर्जी खींचकर फॉर्मेटिंग में ला सकेंगे। तो ये मन शांत होगा, फिर आप एक संकल्प जो भी डालेंगे ना, वो सारे ब्रह्मांड में घूमेगा और यूनिवर्स से जुड़ जाएगा, और वापस आपके अंदर ही वापस वो ही चीज आएगी जो आपने बीज बोया है। अगर आप नेगेटिव व्यर्थ का बीज बोते रहेंगे तो वो भी घट्ट होते होते वापस आने वाला ही है। कर्म का नियम है, जो भी बोएंगे वही पाओगे। एक्शन, एवरी एक्शन हैज द रिएक्शन। અને એ પણ કેવું, જે તમે એક્શન લીધા છે એવી પ્રકારનું રિએક્શન મળશે। નેગેટિવ હશે તો નેગેટિવ, પોઝિટિવ હશે તો પોઝિટિવ। तो ये संकल्प भी जितना हम गहराई से, फीलिंग से डालेंगे, उतना हम परमात्मा से या यूनिवर्स से दूर तक पहुंच जाएंगे। जैसे ये तीर होता है, जिसको गुजराती में बाण कहते हैं, एरो, जितना हम खींच के मारेंगे उतना वो दूर तक पहुंचेगा। ऐसे ही हमारे ये वाइब्रेशन से होता है। तो जब हम ये जो साइंस ने एवीएफ सिस्टम बताया है, उसका हम गहराई में बाद में लेंगे टॉपिक, वो यही है, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये तीन साथ होगा, और जितनी फीलिंग क्लीन एंड क्लियर, उतने हम परमात्मा से या कॉस्मिक पावर से या यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे, और हमें जल्दी मिलेगा। आपने महाभारत में भी देखा होगा,
कि एक बाण संकल्प करके लगाता है, सामने वाला देखता है कि ये बाण कौन सा आ रहा है, माना तीर कौन सा आ रहा है, उससे भी पावरफुल वो चेक करके संकल्प करके माना मंत्र दिखाते हैं, वो लगाता है, वो बाण माना तीर वहां का वहां खत्म कर देता है। ये चलता है ना। वास्तव में महाभारत है ही नहीं, महाभारत तो अभी ही चल रहा है हमारे अंदर और ये सृष्टि पर। अभी ही 5 पांडव भी है और कौरव भी है, धृतराष्ट्र भी अभी है और युधिष्ठिर भी अभी है, अर्जुन भी अभी है, भगवान भी अभी ही है, कुछ हुआ नहीं है, यही चीज है हो रही है। तो ये जो करते हैं तो यही है कि इस नेगेटिव एनर्जी में अभी हमें पता है कि पॉजिटिव कैसे डालना है, और यही टेलीपैथी है। टेलीपैथी इसीलिए काम कर रही है, लेकिन अभी बिगड़ गई है, इसीलिए पहले जैसी काम नहीं करती है। पहले के जमाने में ना उठाने का लिए घड़ी चाहिए ना कुछ चाहिए, अभी तो सब कुछ होते हुए भी नहीं उठ सकते। तो ये वाइब्रेशन हमें, जितना हम तालाब की तरफ शांत होते जाएंगे, उतना हमारे विचार सारे विश्व से भगवान के माना यूनिवर्स में पहुंचेगा। और जितना जितना हम पॉजिटिविटी बढ़ाते जाएंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, फॉर्मेट सिस्टम एक्यूरेट बन जाएगी, तो हमारा ओरा सारा पॉजिटिव जितना बनता जाएगा, उतना हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे। और अभी इसका ही यही कार्य चल रहा है। तो हमें इस मन बुद्धि को एकाग्र करना जरूरी है। अभी इसके लिए एक ही चीज बहुत बार हम कर रहे हैं, उसको समाप्त करनी है। हमेशा हम कहते हैं मन तो बहुत चंचल है, घोड़ा जैसा है, कभी बैठता ही नहीं है। कैंसल। घोड़ा भी जब नया होता है तब वो उछलता है, तो उसको जब हम जो भी उसको ट्रेनिंग करता है घोड़ेसवार, तब कितनी बार गिरता है, फिर बैठता है, गिरता है, वो मारता रहता है घोड़ा, और तो भी वो छोड़ता नहीं है। और एक बार लगाम लग गई, फिर घोड़ा तो जो कहेगा कितना अच्छा काम करता है। ऐसे ही मन को भी लगाम देनी पड़ेगी, और वो लगाम स्थूल तो है नहीं कि लेके बैठो और लगाओ, नहीं, लगाम है हमारी बुद्धि। इसीलिए हम कहते हैं तीसरा नेत्र से देखने का पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, भले ना दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई देगा, इससे आपका मन बुद्धि एकाग्र होगा। विजुअलाइजिंग जो कहते हैं साइंस वाले, ये यही चीज है। तो ये लगाम लगानी है घोड़े को। ये बोलना बंद कर दो, मन चंचल है, मन नेगेटिव है, व्यर्थ बहुत चलता है, सारी बातें पॉजिटिव में परिवर्तन करो। मेरा मन बहुत अच्छा, मैं जो कहूं वही करता है, और बुद्धि तो उसको बहुत सहयोग देती है। ऐसा जो चाहिए वो सोचना शुरू करो। जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको पॉजिटिव, एक लिस्ट बना दो ना कि आपके क्या चाहिए जीवन में, क्या बनना है, परिवार के लिए क्या चाहिए, बस उसको ही सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार जैसे हो गया है, मंदिर की तरह नहीं, मुझे शांति दो, मैं तो कितने सारी नेगेटिव बोलते रहते हैं, वो सब चीज भगवान कहते हैं जो आपने बोला था ना वो ऐसे हो गए। आप मंदिर में जाके द्वापर से हम बोलने लगे कि मैं तुच्छ हूँ, मैं बुद्धू हूँ, बहुत कुछ बोला, और वही हम हो गए। अभी भगवान ने आके बता दिया, अभी गुणों का चिंतन करना शुरू कर दो और स्वमान ले लो, मैं हूं ही, मैं शांत हूं, मैं गुणों से भरपूर हूं, मैं बिल्कुल धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। बोलना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो, हो जाएंगे। फिर से जो ऐसे सोचोगे वैसे बनोगे।
तो ये बुद्धि रूपी लगाम लगाने के लिए तीसरा नेत्र, ये बुद्धि है। बुद्धि तीसरा नेत्र भी है और बुद्धि क्या है दूसरा, सबको पता है, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति वो ही करता है। जिसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, उसकी पावर, निर्णय शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है, याद शक्ति उसे भरपूर हो जाता है। अभी आप कहेंगे दिखाई नहीं देता है, कैसे सोचे, मेरा तो तीसरा नेत्र खुला ही नहीं है। याद रहे, सबके पास तीसरा नेत्र है और खुला भी है। एग्जाम्पल दूं, अभी आप जब आपके पति या बच्चे को याद करते हो जो वहां नहीं है, याद आता है कि नहीं, दिखाई देता है ना। जैसा विचार करो, जो जो आपने उसके साथ समय बिताया है अच्छा अच्छा, वो सब याद आएगा। खाते समय भी वो याद आएगा, घूमते समय भी वो याद आएगा। हाँ, और इतना ही नहीं, दिखाई देगा ना तीसरा नेत्र से। उसके लिए कोई फोटो की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। उसका कारण, हम जन्म जन्मांतर से स्थूल चीजों को देखते आए। तो पति को रोज देखा, पत्नी को रोज देखा, बच्चे को रोज देखा, स्थूल भोजन को रोज देखा है, हमारी स्थूल चीजों को रोज देखा है। तो उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो नेचुरली हो गया है। ऐसे ही ये तीसरा नेत्र है, लेकिन स्थूल में है। अभी हमें सूक्ष्म करना है, तो उसके लिए जो मैंने बताया है, अभी तो GIF पिक्चर, मैंने सारे GIF पिक्चर रखा है। पीस ऑफ माइंड पर भी टीवी पर आता है, और आजकल तो GIF पिक्चर की फैशन हो गई है। बार बार वो GIF पिक्चर देखते रहो, एनर्जी आ रही है। परम धाम का चित्र मैंने बताया था, वेबिनार में भी बुक रखा था, 7 दिन के कोर्स में भी आता है। बार बार उसको देखते रहो, स्थूल में देखो और अंदर से भी देखते रहो, दोनों काम करते रहो। आप घर में बैठे हो सोफा पर, सारे घर में घूमने का प्रयत्न करो। बैठे हो सोफा पर, बुद्धि ले जानी है। जैसे आप उठे, खड़े हुए, चल के 1 बेडरूम में गए, दूसरे बेडरूम में गए, फ्रिज खोला, फ्रिज में से खाना निकाला, डब्बा खोला, डब्बे में से चीजें निकाली। ये तीसरा नेत्र से देखते चलो, और सूक्ष्म भी देखो। ऐसा करते जाओ, करते जाओ, तो आपके कंट्रोल आ जाएगा बुद्धि को चलाने का। दिन में वो चलता है, जो चलता रहता है, जो विचार आया वो करते रहे। लेकिन आप जब स्पेशल चलाएंगे, बैठे हो तो दूसरी सब बातों के सिवाय चेक, अपने आप को देखना शुरू करो, चलते हुए आत्मा को देखना शुरू करो। ये बहुत अच्छा, आजकल तो साइंस ने इतना इजी कर दिया है। जब हमने शिविर की थी तब तो ये सब कुछ था ही नहीं, तो हमें सिखाना पड़ता था। फिर सोचा कैसे करें, तो सूर्य के किरणें, उसको भी आप देख सकते हो, उसको देखो, आंखें बंद करो, सूर्य के किरणें दिखाई देगा। बस यही करते जाओ। तो जब हम योग करते हैं तब यही चीज करनी है। आत्मा को देखा, अरे सोचा कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का चिंतन करने समय बस आत्मा एक स्टार है, जो नॉलेज है ना, उसको उस तरह से देखना शुरू करो। जब परमात्मा का चिंतन करते हैं तो एनर्जी को फील करना शुरू करो। जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, ये GIF पिक्चर की एनर्जी आ रही है, नहीं दिखाई देगा, विचार भी चलेंगे, धीरे 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 वो सारी सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में छपती जाएगी। और इसीलिए आजकल बहुत इजी हो गया है। जैसे आजकल, पहले तो मंथन इतना नहीं था, यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जो जितना जो जहां करता है वहां ही रहता था। आज तो हर एक के पास ये सब बातें इजी हो गई है। सब अपना अपना मंथन करके समझाते हैं। हर एक की विधि अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि परम धाम में वापिस जाने के लिए तैयार करना है। बस दुनिया वाले अभी डरते हैं, क्या होगा, क्यों विनाश कर रहे हैं। दुख आए तो रोते हैं भगवान के पास, सुख आए तो सोचते हैं नहीं होना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई तो फील होता है एक दिन तो जाना ही है,
जब मृत्यु का समय आते हैं तो हर एक चीज सोचना शुरू कर देते हैं और दूसरा जन्म के लिए तैयारी कर देते हैं। और ऐसे ही ये जन्म मरण के चक्कर में, ये चक्र क्या है, यही है चक्र का, है ना, जाल है ना, करोड़िया जो होते हैं ना, कोब्स बनाते हैं, वो जाले बनती है ना, इसलिए हमने भी ऐसी जाले ही तैयार कर दी है, वो जालों से निकालना है। तो इसके लिए अभी हमें जरूरत है, जो विधि बताई है उसको अच्छी रीति फॉलो करनी है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि अभी कैसे हम संबंधों को परिवर्तन कर सकते हैं और हमें जीवन हमारा तो बदलेगा, लेकिन घर वालों का भी कैसे बदल सके। तो ये हमें नेक्स्ट सेशन में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति। यही वो नंबर है, आप सब YouTube चैनल पर जाओ, सब नोट नंबर टेक्स्ट करो, जो भी समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। शिव शक्ति मेडिटेशन आप करेंगे बीके कुसुम बेन, तो हमारा चैनल खुल जाएगा, सारे राज आपको समझ में आएगा, जल्दी जल्दी प्रगति हो जाएगी। अब जो भी है व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना, आप कॉल नहीं करना, क्योंकि वो टाइम अमेरिका का कौन सा होगा मालूम नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कुसुम बेन बहुत बढ़िया, आज तो आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। पहले तो धर्म, राजनीति, प्रकृति और साइंस के बारे में, फिर बताया अंतरात्मा की आवाज सुनो, फिर याद के प्रकार और याद का आधार जो प्रेम के बारे में, फिर परिचय, संबंध, प्राप्ति और विधि। ये जो 4 बातें आपने बताई ना, उसके ऊपर मैंने मंथन किया और एक गीत बना दिया है। तो गीत सुनाता हूँ आपको। तो जो आपको याद करने के लिए ये 4 पॉइंट जो याद रखना है कि खुद को समझो आत्मा, याद करो परमात्मा, परमात्मा है परम पिता, बालक बन कर प्यार करो, खुद को समझो आत्मा और याद करो परमात्मा। संबंध निभाया प्राप्त हुआ जो, यादी बनाओ सत्यता से, विधि से मिलती है सिद्धि और सफल होता है सदा जीवन, खुद को समझो आत्मा। सब कुछ एनर्जी के रूप में चिंतन करते रहो सदा, लो बेटे सन का नियम है जो नसीब में है वो विचार आना, खुद को समझो आत्मा और याद करो परमात्मा। संकल्प बीज है भाग्य का तुम,
कनेक्शन जोड़ो परमात्मा से, अंतर आत्मा अंतर आत्मा की आवाज सुनो, आत्मिक स्मृति नेचुरल करो, खुद को समझो आत्मा। और एक जो आज का टॉपिक था कि अंतरात्मा की आवाज को सुनना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे विचार से, हमारा संकल्प से हमारा भाग्य होता है। तो उसके ऊपर जो ब्रह्मा कुमारी का गीत है, उनके दो कड़ी भी सुना देता हूँ आपको। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, शिव का करे लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा रे, अंतर मन में ज्योत जगा लो, होगा दूर अंधेरा रे। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को पहचानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता को पहचानो, इसी राजपथ इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा है। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा। पॉजिटिविटी की निशानी है परिवर्तन, और हमारी शुभेच्छा है कि सब अपने अपने संस्कार जो हमें परेशान करते हैं उसको जरूर से परिवर्तन करें, मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा। और यही जो आज का टॉपिक है, आप YouTube की ये चैनल पे बार बार देखते रहेंगे। गुजराती गौरव फाउंडेशन की जो चैनल है उस पे इनके YouTube में भी लाइव हो रहा है, उसको आप बार बार सुनिए और अपने जीवन का जो परिवर्तन लाना चाहते हो जरूर से आप ला सकते हो। ऐसा मैंने तो खुद आज अनुभव किया है और अनुभूति करूंगा अभी आगे। चौक्कस अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये आज तो सुना है, वापस सुन के और भी परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू कुसुम बेन, और थैंक यू सभी जो यहाँ जूम पे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। हाँ बोलो शिव प्रभा। दीदी मेरी 21 को एग्जाम है, 21 अगस्त को गवर्नमेंट एग्जाम है। और उसी दिन आपने जो भी सारी चीजें बताई थी कि सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे आप पढ़ रहे हो, तो उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे के आप वो सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हो वो यूज करो, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। और अमृत वेला, और कोई भी चीज नेगेटिव नहीं सोचना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और ग्रेटिट्यूड यूज करना है। वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ। दीदी मुझे ये पूछना था कि 21 को मेरा एग्जाम है और मेरी तैयारी भी लगभग हो गई है, तो मैं क्या संकल्प करूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर सा लगा हुआ है रहता है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन जो है वो 80 क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम जो है वो केवल 40 मिनट्स है और सारे लेंदी क्वेश्चन है। तो मैं 80 मिनट्स में 80 क्वेश्चन 40 मिनट्स में कैसे सॉल्व करूंगी, इस चीज का मुझे डर लगा रहता है। और मुझे ये रहता है कि कहीं जो मैंने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए प्लीज। हाँ, पहले आपका डर निकाल दो, क्योंकि ये डर जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो वो प्रश्न कितना भी इजी होगा लेकिन आपको आएगा नहीं वहां, वो एक काला पर्दा बना देती है। ये एक टीवी स्क्रीन है, हर बच्चों के साथ यही होता है। तो ये निकाल दो पहले। डर नहीं, आप तो अभी ज्ञान में हो, भगवान आपके साथ है। मैंने वो
अभी मेरा अनुभव बताया था 3 वीक में 100 से 100 आया। क्यों? क्योंकि हर समय विधि बताई उस अनुसार मैं करती हूँ। YouTube पर स्टूडेंटों के लिए मैंने रखा है, वो एक अभी टाइटल देकर बड़ा रखा, नए सर से टाइटल दिया है, वो सुनो कि सुबह में उठ के क्या सोचना है, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको ये नेगेटिव संकल्प आए 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर 3 बार पॉजिटिव करो कि ये तो जो मैंने पढ़ा है वही आया और मैंने जवाब दे दिया, मेरा 100% आ गया। सुबह में जब भी आपकी एग्जाम है उस दिन भी आप सुबह में भी रोज ऐसा क्रिएट करना है। जैसे आज सुबह में योग करते हो तो तुरंत ही जब सकाश देते हो ना, तो कि भाई आज तो वो दिन, कल पहला वाला दिन आ गया, चलो बाबा अभी हमें एग्जाम आज तो देना है, अभी बाबा गाड़ी में बैठा है, एग्जाम हॉल में जो साथ में आ रहा है, हम बैठे, चलो बाबा अभी बैठ जाओ मेरे ब्रेन में, और ये पेपर टीचर के ब्रेन में भी बैठ जाना, और पेपर में वही आएगा जो मैंने पढ़ा है और सब बाहर आ रहा है। ये सब सोचना है रोज। मैंने बताया है, ये YouTube पर रखा है कि अभी, और जब भी पेपर आए सकाश दो पहले और बाबा की किरणें डालो, फिर सोचो कि वो सारा वही आया है जो मैंने पढ़ा है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में से सब बाहर आ गया है। पेपर इतना हल्का है ना, ये 40 मिनट का पेपर तो मैंने 20 मिनट में लिख दिया। विजय तो मेरी ही है। बस ऐसा करके जैसे रियल में आप पेपर पास हो गए या पेपर में हल्का सब इजी आया, वो प्रैक्टिकल में रोज करना शुरू कर दो सुबह में, तो वही आएगा जो आपको आता है, और नेगेटिव खत्म हो गई होगी तो जल्दी 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 लिख देंगे। मैंने उस दिन भी बताया कि हमें जो एग्जाम पास की वही एग्जाम दूसरों के लिए फेल हुई थी टेस्ट, और हमें वो पास हो गया, मैं हो गई। इसका कारण यही है, यही मैं आज बताया ना कि भगवान को साथ में रखना शुरू कर दो। झगड़ा भी कर लो भगवान के साथ, कुछ ना करे तो, और रोज प्रेम भी करते रहो, और ना सुने तो बैठ के झगड़ा भी कर लो थोड़ा। यही है योग, दूसरा है क्या? तो आज से डर खत्म। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। जय हो मंगलमय हो। जय हो। थैंक यू इसकी रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी? इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जय हो मंगलमय। ओम शांति। ओम शांति। कुसुम गुड नाइट।